अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। इसराइल का कैपिटल यरूशलेम इस वक्त तारीख की बदतरीन आग की लपेट में है और इससे ज़्यादा खौफनाक आग इन लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। A national emergency has been called in Israel as strong winds and high temperatures have fueled wildfires outside of Jerusalem. יש וידאו, תעוף, תתן. מה זה, על הכביש? ירושלים, אתה לא טס מהר, אני הורגת אותך. אנחנו בתוך האש. לא. इसराइल में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है क्योंकि इतनी तेज़ हवाओं और ज़्यादा हरारत की वजह से फॉरेस्ट फायर भड़क चुके हैं। ये आग खुली ज़मीन और पहाड़ी इलाकों में मौजूद झाड़ियों की वजह से इतनी तेज़ी से फैली कि इसराइल को दुनिया के दूसरे मुल्कों से मदद की दरख्वास्त करनी पड़ी कि हालात अब हमारे बस से बाहर हैं। 30 अप्रैल 2025 को यह आग असल में कैसे शुरू हुई, इसकी असल वजह क्या थी, ये किस जगह पर लगी और अब वहाँ के क्या हालात हैं। क्या ये वाकई गजा के मुसलमानों पर इसराइल के जुल्म करने के बाद अल्लाह की तरफ से अजाब है, जैसे कि हमास की तरफ से कहा गया है कि यह अल्लाह की वार्निंग है और इंसाफ है, और मुसलमान सोशल मीडिया पर इसे अल्लाह का अजाब कहकर शेयर कर रहे हैं। ये सब बातें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको याद होगा कि कुछ ही वक्त पहले अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस में और इसके आसपास के जंगलात में शदीद गर्मी, सूखी घास और तेज खुश्क हवाओं की वजह से एक छोटी सी चिंगारी ने बड़ी आग बना दी थी, और उस छोटी सी चिंगारी ने इतनी तबाही फैलाई कि लॉस एंजलिस का पूरा आसमान लाल कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक इस आग का आगाज भी कुछ इसी तरह से हुआ और अब ये आग शहरी इलाकों और हाईवेज तक पहुंच चुकी है और हज़ारों एकड़ ज़मीन तबाह कर चुकी है। मजबूरन हज़ारों लोग जो वहाँ रहते थे उनको वहाँ से निकाला गया। आपको ये सब कुछ सुना सुना नहीं लग रहा? 30 अप्रैल 2025 को सुबह के वक्त यरूशलेम के 30 मगरिबी या फिर ऐसे इलाके जो ना पूरी तरह से देहात होते हैं और ना ही पूरी तरह से शहर, खास तौर पर इनकी एक ज़राई कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका नाम है मजीलात ज़ियोन, और इसके अलावा पहाड़ की ऊंचाई के एरिया जिसको कहते हैं ज़ियोन ऑफ लैटर्न, इन इलाकों के दरमियान ये आग बहुत शदीद तौर पर लगी है। और ये इलाका यरूशलेम से 10 से 19 मील मशरिक में वाक़े है, जहाँ घने जंगलात, सूखी झाड़ियाँ और पाइन के दरख्त मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि ये सब चीज़ें आग के फैलाव में पेट्रोल का काम करती हैं। लिहाजा जब आग फैली तो सिर्फ चंद घंटों में यह आग यरूशलेम से तेल अवीव और फिर हाईवे रोड 1 तक पहुंच गई, जिसके बाद हाईवे 1 को और इसके बाद हाईवे 3 को भी आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। तकरीबन 45 अफराद जख्मी हुए, जिसमें फौज और अवाम के लोग शामिल हैं। जैतून और अंगूर के बागातों समेत ज़राई ज़मीन तबाह हो चुकी है और दरअसल इसकी बड़ी वजह थी इंतहाई तेज़ खुश्क हवाएं। इसको इत्तेफाक कहें या कुदरती आफत, जो कि उस दिन यानी 30 अप्रैल को 90 से 100 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच गई थी। ऊपर से खुश्क मौसम, कम नमी और ज़्यादा गर्मी ने हालात और ख़राब कर दिए। इसराइल की फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने 150 से ज़्यादा फायर फाइटिंग टीम्स को तैनात किया और इसराइली फ़ौज ने C-130 हरकुलस के ज़रिए फायर रेडिएंट गिराए। इसराइली फ़ौजी IDF ने सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को भी फील्ड में भेजा, मगर तेज़ हवाओं ने सब कुछ मुश्किल बना दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि यह आग जानबूझकर किसी शख्स की तरफ से लगाई गई है और इसी शक की बुनियाद पर 18 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक शख्स को आग लगाते हुए पकड़ा गया। और उनका कहना है कि इस आग के पीछे हमास है, क्योंकि हमास का एक फ़लस्तीनी चैनल जिसका नाम शहाब है सोशल मीडिया पर लोगों को ये पैगाम दे रहा था कि इसराइल के खुश्क इलाकों और बस्तियों में जाकर आग लगाएं। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक साथ 10 जगहों पर आग लगाना बहुत मशकूक सी बात है, और इसीलिए इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने इस आग को दहशतगर्दी से जोड़ते हुए गजा पर मज़ीद फौजी कार्रवाई की तजवीज़ भी पेश की। लेकिन इतने बड़े इल्ज़ाम के बाद नेतन्याहू ने कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया, और सीधी सी बात है वो मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है ताकि लोगों के दिलों में फ़लस्तीनियों के लिए नफ़रत को मज़ीद बढ़ाया जा सके। फ़लस्तीनी ग्रुप ने इन इल्ज़ामात को सियासी प्रोपेगेंडा करार देकर रद्द कर दिया है और कहा है कि गजा और यरूशलेम के दरमियान 70 किलोमीटर का फासला है और सख्त सिक्योरिटी है, तो लोग वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो जाहिर है कि लॉजिकली सवाल पैदा होता है कि ये लोग वहाँ पर पहुँचकर कैसे आग लगा सकते हैं, और इसलिए वो लोग इसे कुदरत का इंसाफ कह रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आग की सबसे ज़्यादा मुमकिना वजह हैकर्स की गफलत हो सकती है। इनका कहना है कि जहाँ पर यह आग शुरू हुई है वहाँ पर आम दिनों से ज़्यादा हैकर्स मौजूद थे, और ये मुमकिन है कि शायद कोई कैंप फायर या सिगरेट का टुकड़ा आग की वजह बना हो। अब अगर साइंटिफिक तौर पर देखें तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के असरात दिख रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एशिया, मिडिल ईस्ट
और अफ्रीका सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। आपको याद होगा कि इस आग से पहले भी 2024 में इसराइल का टेम्परेचर 70 साल का सबसे ऊंचा टेम्परेचर था। और आज की डेट तक यह अपडेट है कि इसराइल ने 70% आग पर काबू पा लिया है, मगर 16,000 एकड़ से ज़्यादा जंगलाती ज़मीन जल चुकी है। और इसी के चलते इसराइल ने दुनिया से मदद मांगी, जिसमें इटली, क्रोएशिया, स्पेन, फ्रांस, यूक्रेन, रोमानिया, नॉर्थ मैसिडोनिया और साइप्रस ने फायर टीम भेजकर इनकी मदद की, जबकि मुस्लिम मुल्कों में तुर्की और मिस्र ने भी इसराइल की मदद की। सोशल मीडिया पर लोग इस आग को गजा के मुसलमानों के जुल्म का अजाब कह रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऐसे अजाब उन पर भी आ चुके हैं। सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने हर एक को उसके गुनाहों की वजह से पकड़ा। कुरान पाक की यह आयत वाज़े करती है कि मुसीबत दरअसल इंसान के अपने अमाल के नतीजा होती है, लेकिन किसी खास वाक़ये को अल्लाह का अजाब कहने के लिए वही चाहिए होती है जो सिर्फ नबी के पास होती है। लिहाजा हम में से कोई भी ये फैसला नहीं कर सकता कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब है या बस एक कुदरती अमल। डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक भी ऐसे वाक़यात को अल्लाह के अजाब कहने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये इल्म इंसानी सोच से बाहर का इल्म है, और अगर ये वाकई कुदरती अमल था तो आप अल्लाह की ज़ात पर झूठ बांध रहे हैं। और वैसे भी हम मुसलमानों की आदत हो चुकी है कि हम अपनी नाकामी और कमज़ोरियों का बदला दुश्मन पर पत्थरों की बारिश और अबील के हमले की सूरत में देखने के लिए दुआएं करते रहते हैं, मगर खुद कुछ नहीं करते। और जब भी कोई ऐसा वाक़या सुनने को मिलता है तो इसको अल्लाह का अजाब कहकर खुद को तसल्ली देने की कोशिश करते हैं कि हमने दुश्मन से इनका बदला ले लिया है। हालांकि अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। जो इंसान असबाब इख्तियार करेगा वो कामयाब होगा, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। सिर्फ दुआएं करके कुछ नहीं बदलेगा। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।